तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम देखेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, सॉलिड स्टेट। हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था की बात करें तो हम लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। मेटर 3 टाइप्स का होता है। एक ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का एग्जांपल ले तो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। और लिक्विड की बात करें तो वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया। और गैस की बात करें तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ईटीसी काफ़ी गैसें हैं। तो हमको इन तीनों में से पढ़ना है सॉलिड के बारे में। पूरी सॉलिड के बारे में अध्ययन करेंगे और आप लोग वीडियो में एक रंग का बने रहिए। आप लोग को पूरी सॉलिड स्टेट एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होता जाएगा। तो सॉलिड होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है क्रिस्टलीय सॉलिड होता है, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड होता है। हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो ये ऑर्डर्ड होता है, क्रमित होता है। जैसे कि एक हम ईंट ले लें और उसको बारी बारी से सरियाते जाए तो एक इमारत बन जाएगा, एक हम लोग का बिल्डिंग लगभग तैयार हो जाएगा, जो कि एक ऑर्डर्ड रूप के रिपीटेशन से बना है वो। और यही अक्रिस्टलीय की बात करें तो कंकड़ पत्थर को गोलिया के एक छोटा का टीला खड़ा कर दे तो वो हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। मतलब अक्रिस्टलीय ठोस ऑर्डर्ड नहीं होता। दूसरा एग्जांपल ले तो एक क्लासरूम में बच्चे हैं। अब हर ब्रेंच पे हम लोग 2-2 बच्चों को बैठाएं तो वो हो जाएगा ऑर्डर्ड, क्रमिक रूप से हो जाएगा, तो वो होगा क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल। और यही अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो एक ब्रेंच पे 1 बच्चा हो तो दूसरे ब्रेंच पे 2 बच्चा हो, तीसरे बेंच पे 5 बच्चा हो, फिर 1 बच्चा हो, तो ये अक्रमिक रूप से है, ऑर्डर्ड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल ले लें तो NaCl हो गया, AgBr हो गया, और डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। और अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल ले तो कांच हो गया, और जमा हुआ बर्फ हो गया, जैसे फ्रीजिंग किया हुआ आइस होता है वो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोस, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं 4 टाइप्स के। फर्स्ट होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, हिंदी में कहते हैं आणविक ठोस। सेकेंड होता है आयनिक सॉलिड, जिसको कहते हैं आयनिक ठोस। थर्ड होता है हमारा सहसंयोजी ठोस, अंग्रेजी में कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड। थर्ड होता है हमारा मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। फर्स्ट हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है वो जैसे 2 ठोस हो गए, जो छोटे छोटे पार्टिकल हो गए, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है जिससे वो अट्रैक्ट होकर एक जगह सॉलिड का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड H2 हो गया, N2 हो गया, ऑक्सीजन O2 हो गया, जल हो गया, जल वाटर हो गया, H2O हो गया। ये सब मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम लोग का वांडर वाल बल लगता है। वांडर वाल फोर्स हम लोग ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उसमें वांडर वाल फोर्स अप्लाइड होता है। इसके बाद बात करें तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है ये भी 3 टाइप्स का होता है। एक पोलर होता है, ध्रुवी। सेकेंड नॉन पोलर, अध्रुवी। थर्ड वाला होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। तो पोलर सॉलिड देख लेते हैं। जैसे कि एक प्लस और एक माइनस वाला पार्टिकल मिलके जो सॉलिड बनाएगा उसको पोलर सॉलिड कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, H2O हो गया, जल। जो जल में है ऑक्सीजन माइनस है और हाइड्रोजन प्लस में है। और सेकेंड है अध्रुवीय है, नॉन पोलर। मतलब कि इसमें पोलर नहीं होगा, मतलब प्लस होगा तो प्लस प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस माइनस होगा, यानी इसमें कि ध्रुवीय रूप नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू HH, H2 ले लेंगे, जिसमें कि Hb प्लस है, Hb प्लस है। Cl2 ले लेंगे, O2 ले लेंगे, N2 ले लेंगे, जो कि क्या है? नॉन पोलर है। थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड।
और हाइड्रोजन बॉन्ड ये हमेशा हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच ही बनता है। जब हम लोग हाइड्रोजन की थोड़ी मात्रा ले लें और ऑक्सीजन की मात्रा लेके जब बनाते हैं तो क्या बन जाता है, जल। तो ये किस प्रकार का इसमें बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो बना लेता है NH3, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। ये चीज़ जान लीजिए, पूरे केमिस्ट्री में FON सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी वाले एलिमेंट है जिनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इनके अलावा किसी के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आयनिक सॉलिड के बारे में। आयनिक सॉलिड में जैसे कि प्लस माइनस NaCl एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो प्लस से भी मिल के बना हो और माइनस से भी मिल के बना हो, उसको कहते हैं आयनिक सॉलिड। एग्जाम्पल के थ्रू हमने बताया कि NaCl हो गया और AgBr हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। ये एग्जाम्पल है आयनिक सॉलिड के। थर्ड हम लोग बात करते हैं कोवैलेंट सॉलिड, सहसंयोजी ठोस। जब दो एलिमेंट मिले और उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड हो, सहसंयोजी बंध हो, तो उसको कहते हैं सहसंयोजी ठोस, कोवैलेंट सॉलिड। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू H ले लें, Cl ले लें, तो क्या बनता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि इसकी ये एक प्रकार का कौन सा सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड है। क्योंकि थर्ड आता है हमारा मेटलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। जो मेटल होता है, मेटल और मेटल मिल के जो सॉलिड का निर्माण करते हैं उसी को तो मेटलिक सॉलिड कहते हैं। जैसे कि एक मेटल मिला, दूसरे का मेटल मिल गया, दोनों का जैसे हम लोग मिक्स लोहा देखते हैं, आयरन देखते हैं, बाकी मिक्स कॉपर देखते हैं, तो ये सब कैसे बनते हैं, अलग अलग एलिमेंट को मिला देते हैं तो वही सॉलिड बन जाता है। तो जो मेटलिक सॉलिड होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों का समुंदर होता है। मेटलिक सॉलिड में बीच में प्रोटॉन होता है और बाकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, जो कि एक दूसरे को क्या कहते हैं, रिलेट करते हैं, एक दूसरे को बांधे रहते हैं। तो इसी से जो प्राप्त होता है हम लोग का स्ट्रक्चर, उसी को कहते हैं मेटलिक सॉलिड। इसका एग्जांपल ले तो जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, मेटलिक सॉलिड है। आई होप कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीक़ों से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा कि जो सॉलिड होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं।